नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जापान में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, धमाके से एक शख्स हलाक, दीगर 2 शदीद जख्मी। ईडी ने 17 घंटों के छापों के बाद तमिलनाडु के वजीर सेंथाल बालाजी को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शदीद गर्मी के सबब स्कूल की छुट्टियों में तौसीही। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 26 जून तक स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। जनूबी कश्मीर के 3 अजला में एसआईए के छापे। बैंक एटीएम कार्ड की हलाकत के केस के सिलसिले में कार्रवाई। रियासती वजीर के तारक रामाराव 17 जून को वरंगल जिले का करेंगे दौरा। जनूबी कोरिया की कंपनी योंगवान की यूनिट का रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर आला तेलंगाना 22 जून को शहदा की यादगार का इफ्तिताह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंतजामात पर किया मुआयना। और अब खबरें तफसील से। जापान के निगाता प्रीफेक्चर में चारशंबे को एक केमिकल प्लांट में होने वाले धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 दीगर मामूली जख्मी हो गए हैं। न्यूज के मुताबिक मुकामी पुलिस और फायर फाइटर्स के हवाले से बताया गया है कि सुबह एक हंगामी कॉल में बताया गया है कि इटोएगावा शहर में केमिकल बनाने वाली डेनका कंपनी के प्लांट में एक छोटा धमाका हुआ। संजीव वतानाबे और 56 साला कारकुन और 30 साला 40 साला व दीगर कारकुन जाए वक़्त पर पाइप काट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब वतानाबे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के एहलकारों ने 17 घंटे तवील छापे के बाद तमिलनाडु के तवन्नाई एक्साइज और प्रोबेशन के वजीर वी सेंथाल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने मंगल को छापे के बाद वजीर को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद ईडी के एहलकार इन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गए, जहां उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए ओमेंद्रा गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट आईसीयू में दाखिल करवाया गया। जराये ने बताया कि मुतअद्दिद उज़रा और हुक्मरान डीएमके के एमएलएज और पार्टी कारकुनान इनके सेहत के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इत्तलात के मुताबिक इलाज के बाद इन्हें रिमांड के लिए प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान है। ईडी के एहलकार इन्हें तफसीली पूछताछ के लिए नई दिल्ली ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल में बड़ी तादाद पर पुलिस एहलकार और मुसल्लह मरकजी फोर्स को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने रियासत में जारी शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत दी है। बघेल ने आज महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत दी है कि शदीद गर्मी में स्कूल खुलने से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने अफसरान को स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि रियासत में गर्मियों की तातीलात के बाद कुल 15 जून से स्कूल खुलने वाले थे। इसको लेकर वालिदीन में काफी तशवीश पाई जाती थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज मशहूर कथा वाचिक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। चौहान मुकामी एमएलए के रेस्ट हाउस पर वाक़ गेस्ट हाउस पहुंचे और पंडित मिश्रा से मुलाकात की और इनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान वजीर विश्वास सारंग भी मौजूद थे। पंडित मिश्रा की इन दिनों भोपाल में कथा मुनाक़द हो रही है। इस सिलसिले में वो भोपाल में हैं। इसके बाद चौहान ने पंडित मिश्रा के साथ शजरकारी भी की थी। चौहान और पंडित मिश्रा ने आंवला, खैरनी और नीम के पौधे भी लगाए। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी कारकुनों और माहौलियात से मोहब्बत करने वालों ने भी
पौधे लगाए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर SIA ने चारशंबे की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में छापे मारे हैं। ये छापे बैंक ATM गार्ड की हलाकत के केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF की मदद से बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियान अजला में छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि ये छापे साल रवां के माह फरवरी में बैंक ATM गार्ड संजय कुमार शर्मा के कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की खून अतिया करने की हौसले अफजाई करनी चाहिए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। उन्होंने चारशंबे के रोज खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर एक ट्वीट में कहा कि खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर हम सब रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इंसानियत की बेलोस खिदमात करते हैं। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों, खास तौर पर नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो खून अतिया करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। हम आपको बता दें कि 14 जून को खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के बतौर मनाया जा रहा है। ये दरअसल साइंसदान कार्लिल लैंडस्टाइल्स के जन्मदिन पर इन्हें खराज अकीदत पेश करने का एक तरीका है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले इस साइंसदान ने दौरे तालिबे इल्मी में ही खुराक के खून पर असरात और खून के बनावट के हौसले से एक मजमून लिखा जो काफी मकबूल हो गया था। जिले डोडा में 5.4 की शिद्दत के जलजले के एक रोज बाद जम्मू कश्मीर में बुध की सुबह एक के बाद एक दीगर 4 जलजलों के झटके महसूस किए गए जिनसे लोगों में खौफ व हिरास पाया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला जलजला जिले डोडा में चारशंबे की अली सुबह 2:20 पर आया जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई और जेर जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसी जिले में 21 मिनटों के बाद वक्फे के बाद दूसरा जिले ठीक 2 बुध को अली सुबह में मिनटों में पेश आया। शिद्दत का रेक्टल स्केल पर 2.8 रिकॉर्ड की गई है जबकि जेरे जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तीसरा जलजला फिर जिले डोडा में ही बुध की सुबह 7:56 पर पेश आया जिसकी शिद्दत रेक्टल स्केल पर 3.5 रिकॉर्ड की गई जबकि इसकी जेरे जमीन गहराई भी 10 किलोमीटर थी। चौथे जलजले के झटके जिले कश्तवाड़ा में 8:29 पर महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 3.3 रिकॉर्ड की गई जबकि इसकी जेरे जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम इन जलजलों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से एक बार फिर चोरी की वारदातों से बचने के लिए अपने घरों और दुकानों में CCTV कैमरे लगाने की ताकीद की है। श्रीनगर पुलिस ने बुध के रोज ट्वीट करते हुए कहा कि शहर में घरों और दुकानों में चोरी के वाकयात हो रहे हैं और इन घरों या दुकानों में CCTV कैमरे नस्ब नहीं होते हैं। पुलिस का ट्वीट में कहना था कि इन चोरी के वाकयात में कुछ केसेस को हल करके माल मसरूखा बरामद किया गया। पुलिस ट्वीट में लोगों और इस्तेदाद रखते हैं कि मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों या दुकानों में CCTV कैमरे नस्ब करें क्योंकि ये केसेस को हल करने का सबसे बड़ा जरिया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव इस माह की 17 तारीख को वरंगल जिले का दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। कई कामों का इफ्तिताह भी करेंगे जो 416 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाएंगे। KTR काकतिया टेक्सटाइल पार्क में 800 करोड़ की सरमायाकारी से कायम होने वाले यंग वन कंपनी के यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने वरंगल में ओहदेदारों के साथ के तारक रामाराव के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि इंतजामात में किसी भी किस्म की मुश्किलात न होने पाए।
तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तेलंगाना के शहदा की यादगार और स्मृति वनम के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने इन कामों के सिलसिले में ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 22 तारीख को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के अख्तिताम के दिन शहदा की यादगार और स्मृति वनम का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ प्रोग्राम के इंतजाम और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस हुकाम को हिदायत दी गई है कि वज़ीर आला के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि ट्रैफिक के सिलसिले में अवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो। उन्होंने R&B और दीगर ओहदेदारों को वाज़ेह किया कि शहदा की यादगार के तामीराती काम और इंतजामात को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। इसी रोज शहदा की याद में फनकारों की रैली निकाली जाएगी। ये रैली अम्बेडकर मुजस्समे से शुरू होगी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पेश आए सड़क हादसे में 3 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी से कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। इसी हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवान सड़क पर गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे का सबब बनने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया। एक चौंका देने वाले वाकये में AP के काकीनाडा में 2 रहजनों ने 2 खवातीन पर हमला करते हुए इनके पास से तलाई जेवरात और नकद रकम छीन ली। जराये के मुताबिक सामल कोटा ऑटो स्टैंड के करीब 8 खवातीन ऑटो में सवार हुई जो पेठापुरम जाना चाहती थी। 2 अफराद ऑटो ड्राइवर के दोनों सिमत की सीटों पर बैठ गए। ऑटो के सामिल कोटा के जरिए गुजरने और कोंडा धरमापुरम की तरफ जाने के दौरान बिहार से ताल्लुक रखने वाला 2 अफराद ने फौरी तौर पर गाड़ी रोकने की ड्राइवर को हिदायत दी। इनकी इस हिदायत को ड्राइवर ने नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी चलाता रहा। ऑटो के पीठापुरम मंडल के जोलारू रोड की तरफ जाते ही रहजनों ने ऑटो के ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ऑटो करीबी खेत में चला गया। इन रहजनों ने मुसाफिरीन को अपनी बंदूक से डराया, धमकाया और इन पर हमला कर दिया। ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसको देखकर खवातीन सदमे का शिकार हो गई। एक खातून ने खुद को बचाने के लिए मज़ाहिमत शुरू कर दी। ताहम 2 रहजनों ने 2 खवातीन पर हमला करते हुए इनके पास से तलाई जेवरात और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में शेर की मौजूदगी से अवाम में सनसनी फैल गई। शब तकरीबन 1 बजे मंदिर के करीब ये जंगली जानवर देखा गया। रात में पेट्रोलिंग की ड्यूटी करने वाले ओहदेदारों इसका वीडियो ले लिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल भी हो गया, जिसमें देखा गया है कि ये शेर सड़क पार कर रहा है। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने रात के वक्त श्रीशैलम घाट रोड पर सफर करने वाले अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। जापान में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, धमाके से एक शख्स हलाक, दीगर 2 जख्मी। ईडी ने 17 घंटे छापे के बाद तमिलनाडु के वजीर सेंथिल बालाजी को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शदीद गर्मी के सबब स्कूलों की छुट्टियों में तौसी। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 26 जून तक स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। जनूबी कश्मीर के 3 अजला में SIA के छापे। बैंक ATM गार्ड की हलाकत के केस के सिलसिले में कार्रवाई। रियासती वजीर के तारकरमाराव 17 जून को वरंगल जिले का करेंगे दौरा। जनूबी कोरिया के कंपनी यंगवन के यूनिट का रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर आला तेलंगाना 22 जून को शहदा की यादगार का करेंगे इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंतजामात का लिया जायजा।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।